हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय विवाहित जोड़ों के लिए भी है, जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए भी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, और जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है वे यदि कुंडली मिलान कर रहे हैं तो इस विषय को अवश्य समझें, क्योंकि आज जो विषय बता रहा हूँ, ऐसी स्थिति आज जो बता रहा हूँ, इसमें छोटी छोटी बातें, जो छोटी छोटी घरेलू बातें होती है, उनसे क्लेश की स्थितियाँ बनती है और फिर बाद में जाकर एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो शादी के बाद समस्या ना हो, इस विषय पर ध्यान देवें, सावधानियां रखेंगे तो लाभ मिलेगा। कुंडली मिलान में हम सबसे पहले गुण देखते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि गुण अच्छे मिल गए तो सारी स्थितियां अच्छी हो जाएगी। हम ऐसा भी सोचते हैं कि यदि नाड़ी दोष नहीं है या भकुट दोष नहीं है तो फिर कोई समस्या होने वाली नहीं है। लेकिन गुण मिलान से ज़्यादा जरूरी है कुंडली को देखना। यदि आप कुंडली मिलान करके विवाह करते हैं तो आज जो स्थिति बता रहा हूँ उस पर भी ध्यान अवश्य देवें। झगड़े के कारण क्या होते हैं? एक तो आर्थिक स्थिति, पैसे के मामलों में झगड़ा, दोनों के विचार नहीं मिलते हैं या एक का स्वभाव बड़ा तेज है तो उससे झगड़ा हो जाता है। कुटुंब के सदस्यों से कोई परेशानी है तो वह भी झगड़े का कारण बनता है। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी ही कारण बनते हैं, परिवार के दूसरे सदस्य भी, चाहे लड़की का परिवार हो चाहे लड़के का परिवार हो, उससे भी समस्या बनती है और फिर बाद में जाकर राई का पहाड़ बन जाता है और फिर स्थितियाँ ऐसी भी होती है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो आज 7वें भाव के बारे में बात नहीं करेंगे, आज दूसरे भाव के बारे में बात करेंगे और कुछ विशेष नवग्रह जो हैं, 9 ग्रह, उनकी विशेष स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे भाव के बारे में आप समझें। कुंडली का दूसरा भाव जो है वह धन का भाव भी है, जैसा कि मैं हमेशा ही बताता हूँ। यदि धन में कमी है या लड़का या लड़की दोनों में से किसी एक का काम प्रभावित हो रहा है तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है। विशेषकर पुरुष, लड़का है, उसकी नौकरी अच्छी नहीं है या उसके कामकाज में उसको परेशानी है तो वहाँ पर भी समस्या फिर घर पर आए और छोटी छोटी बातों पर क्लेश हो तो वह भी समस्या, क्योंकि व्यक्ति पहले से ही मानसिक तौर से परेशान है और घर की छोटी छोटी बातें और ज़्यादा समस्या, बड़ी समस्याएं दे देती है। दूसरी स्थिति है, दूसरा भाव वाणी का भाव है। हमेशा कहता हूँ, अपनी वाणी पर संयम रखेंगे तो जीवन में सुखी रहेंगे। पति पत्नी का सबसे बड़ा सुख तभी है जब वे दोनों तालमेल बिठा कर रखें। एक को गुस्सा आता है तो दूसरा शांत रहे, दूसरे को गुस्सा आता है तो पहला शांत रहे। पति पत्नी दोनों को तालमेल बिठा के रखना पड़ता है। चाहे दोनों की एक ही राशि क्यों ना हो, दो व्यक्ति एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी लग्न कुंडलियां अलग अलग लग्न की कुंडलियां होती है। एक लग्न होने के बाद भी ग्रहों की स्थितियां अलग अलग होती है, उससे भी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और उनके आचार विचार मिल नहीं पाते हैं। तो जिनकी शादी हो चुकी है वे भी परेशान हो रहे हैं, तो आज की इस स्थिति को अवश्य समझें, कहीं ऐसा योग तो उनकी कुंडली में नहीं। और यदि आप कुंडली मिलान कर रहे हैं और ऐसा योग, चाहे लड़का हो लड़की, जैसे मान लीजिए आपकी लड़की है, उसकी कुंडली में ऐसा योग नहीं है लेकिन लड़के की कुंडली में ऐसा योग है, तो बातचीत करें अच्छी तरह से। बातचीत से ही पता लग जाएगा व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, वाणी कैसी है। तो दूसरा भाव जो कुंडली का भाव है वह धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। कुटुंब में कोई भी समस्या हो रही है, चाहे भाई से संबंधित परेशानी है, बहन से संबंधित परेशानी है, तब भी इसी भाव से देखते हैं। या कुटुंब के सदस्यों से कोई परेशानी हो रही है, बहुत सी बार आजकल तो माता पिता के साथ बच्चे रहना ही नहीं चाहते, यह भी बड़ी समस्या। शादी के बाद वे अलग रहना चाहते हैं, स्वच्छंद रहना चाहते हैं। तो हालांकि स्वतंत्रता तो घर में भी होती है लेकिन वे स्वच्छंदता चाहते हैं। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों में अंतर है, तो ये स्थिति भी बनती है। तो सबसे पहले तो आप दूसरे भाव को समझें। दूसरे भाव का एक सबसे पहला नियम तो यह है कि
यदि सूर्य या चंद्रमा दूसरे भाव के स्वामी हो। हालांकि दूसरा भाव जो है ना तो अधिक शुभ है ना अधिक अशुभ भाव कहलाता है, इसे मारक भाव भी कहते हैं। पाप ग्रह यहाँ बैठे हों तो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जो पाप ग्रह दूसरे भाव में बैठा है उसकी दशा या अंतर्दशा आने वाली है तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब होता है। लेकिन दूसरा भाव जो है और 12वां भाव, ये दो भाव ऐसे भाव होते हैं, ये ना तो ज़्यादा शुभ भाव हैं ना अशुभ, इन्हें सम भाव कहते हैं। जब भी सूर्य और चंद्रमा इन भावों के स्वामी बनते हैं, जैसे कर्क राशि या सिंह राशि, इनका स्वामी सूर्य, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, कर्क का चंद्रमा है। कर्क या सिंह राशि दूसरे भाव में हो या 12वें भाव में हो तो इनके स्वामी सूर्य या चंद्रमा बनते हैं। ऐसी स्थिति में वे जिस किसी अशुभ स्थिति में अशुभ ग्रह के साथ बैठेंगे तो अशुभ फल देंगे, शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे तो शुभ फल देंगे, अशुभ भाव में बैठेंगे तो अशुभ फल देंगे, शुभ भाव में बैठे हैं तो शुभ फल देंगे। तो इस स्थिति को भी समझना पड़ेगा। तो सूर्य चंद्रमा को तो आपने समझ लिया, लेकिन दूसरे भाव में यदि नीच का ग्रह बैठा हुआ है, अब नीच के बारे में बता चुका हूँ कि सूर्य तुला राशि पर नीच का होता है, चंद्रमा वृश्चिक 8 नंबर, सूर्य 7 नंबर पर। दूसरा भाव कुंडली का आप देखें, यहाँ पर कुंडली दिखाई दे रही है। दूसरे भाव में यदि सूर्य 7 नंबर पर हो, चंद्रमा 8 नंबर पर हो, मंगल 4 नंबर पर हो, बुध 12 नंबर पर हो, गुरु 10 नंबर पर हो, शुक्र 6 नंबर पर हो, शनि 1 नंबर पर हो, राहु 9 नंबर पर हो और केतु जो कि 3 नंबर पर हो, तो ऐसी स्थिति में वे नीच के ग्रह कहलाते हैं। दूसरे भाव में यदि नीच का ग्रह बैठा हुआ है और उसकी दशा भी आने वाली है, इस बात को भी समझें, तो घर में क्लेश का वातावरण रहता है। सबसे बड़ी स्थिति छोटी छोटी बातों पर क्लेश। और जिस व्यक्ति की कुंडली में ऐसी स्थिति है वह बुरा नहीं होता है, इस बात को भी समझ लें। लेकिन अगर वह बार बार बुरी बातें सोचेगा, घर के सदस्यों के बारे में बुरा सोचेगा, बुरे विचार रखेगा, तब भी परेशान हो जाएगा। उसे किसी ने बुरा कहा ही नहीं और उसने उस बात को एडवांस में सोच लिया कि ये लोग तो शायद मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। तो दूसरे भाव में यदि नीच का ग्रह हो तो आपको अपनी सोच को अच्छा रखना है, पॉजिटिव सोचना है, यही उपाय है। नहीं तो फिर उस ग्रह के जाप करेंगे, उसमें हजारों रुपए आपके बिगड़ेंगे। सबसे बड़ी स्थिति, ऐसी स्थिति में आपको भगवान हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। यदि राहु शनि मंगल हैं तो, गुरु है या कोई शुभ ग्रह है तो भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं, बुध है तो गणपति की उपासना कर सकते हैं, गुरु है तो भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं, बुध है तो गणपति की उपासना, सूर्य है तो सूर्य की उपासना कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत, चंद्रमा है तो शिव की उपासना कर सकते हैं। तो इस केतु है तो आप गणपति की उपासना या हनुमान जी की उपासना, सुंदरकांड कर सकते हैं, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहती है। तो सबसे पहली स्थिति तो आपने यह समझी कि दूसरे भाव में यदि कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है और उसकी महादशा आने वाली है या अंतरदशा आने वाली है, अचानक घर में क्लेश की स्थिति बनेगी। और मान लीजिए किसी की शादी अभी हुई है, रिसेंटली हुई है मान लो, और ऐसी स्थिति आ गई तो वहाँ फिर पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाता है। और कहीं यदि परिवार के अन्य सदस्यों ने उसका सहयोग किया झगड़े में तो स्थितियाँ और ज़्यादा गहरी हो जाती है, खराब हो जाती है। जैसे लड़के के माता पिता ने लड़के का सहयोग किया, लड़का कहीं गुस्सा करे, चिड़चिड़ापन करे और उसकी कुंडली में ऐसी स्थिति है और माता पिता ने और सहयोग कर दिया तो लड़की फिर पीहर चली जाएगी। या लड़की कहीं गुस्सा कर रही है और उस लड़की के माता पिता भी सहयोग कर रहे हैं तो वे पीहर बुला देंगे, तो यह स्थिति भी खराब हो जाती है। तो दूसरा भाव देखना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलावा एक स्थिति और है कि दूसरे भाव में यदि राहु बैठा हुआ है, केतु से ज़्यादा बुरा है राहु, दूसरे भाव में राहु चाहे किसी भी राशि पर हो दूसरे भाव में, और यदि वह बलवान हो 10 से 20 डिग्री के बीच में हो और राहु की दशा आने वाली है या अंतरदशा आने वाली है, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य का भी ध्यान लगाना होगा और अपनी वाणी पर भी संयम रखना होगा। ऐसे व्यक्ति को अपने काम काज में भी मज़ा नहीं आता है, फिर वहाँ समस्या रहती है, नौकरी काम धंधा जो भी करे वहाँ पर भी डिस्टर्ब हो जाता है।
परिवार की तरफ से अगर समस्या है तो काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, नौकरी अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, वहाँ मन नहीं लगेगा। और यदि पैसा नहीं आ रहा है तो फिर घर पे आएगा, और घर पे कोई छोटी मोटी बात हुई तो क्लेश बहुत बड़ा हो जाता है। तो दूसरा भाव देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे अभी गोचर में आप देख रहे हैं कि गुरु मकर राशि पर आने वाला है, नीच राशि पर। और मान लीजिए अभी जैसे गुरु आएगा 14 सितंबर से 20 नवंबर तक रहेगा, ऐसी स्थिति में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी कुंडली में भी यदि आने वाले समय में जब जब गुरु आता है और नीच का गुरु दूसरे भाव में है तो उनको समस्या रहती है। विशेषकर लड़कियों को संतान होने में भी समस्या रहती है, संतान से संबंधित समस्याएं भी रहती हैं। तो गोचर में भी कोई ग्रह नीच का दूसरे भाव में जो राशि है उस राशि पर, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव में मेष राशि है और मेष राशि पर शनि नीच का होता है, और ऐसी स्थिति में शनि का गोचर दूसरे भाव में होगा तो समस्या देगा। इस बात को समझें। किसी कुंडली में दूसरे भाव में तुला राशि है, सूर्य आ गया गोचर में, तो कौटुंबिक समस्या रहती है। उस समय में उस व्यक्ति को ध्यान रखना होगा। तो गोचर के काल में भी ध्यान देना होता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि राहु वृषभ राशि पर चल रहा है, और ऐसी स्थिति में जिनकी मेष लग्न की कुंडली है उनके दूसरे भाव में राहु है, तो उनको अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। घर परिवार वाले शादी के लिए कह रहे हैं लेकिन वह गुस्सा कर रहा है, तब भी वह खुद अपना ही नुकसान कर रहा है। हालांकि आजकल लोग सभी बच्चे जो हैं वो दूसरों को देख के चलते हैं, उसकी शादी 35 तक नहीं हुई तो मैं क्यों करूं। लेकिन फिर बाद में जैसे स्थितियां हमारे पास आती है कि 46 साल 47 साल के बच्चे जो होते हैं, हालांकि उनको बच्चे तो क्या कहेंगे, लेकिन वे जब फ़ोन करते हैं तो उनकी स्थिति, उनकी बातचीत करने का तरीका, उनकी परेशानी हमको पता लग जाती है। बहुत परेशान होते हैं। शुरू शुरू में तो ध्यान नहीं देते हैं, बाद में बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि माता पिता की बहुत उम्र हो तो वे भी गुजर जाते हैं, फिर कोई पूछने वाला मिलता नहीं है, तो फिर परेशान होते हैं। और कहीं मान लीजिए उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो व्यक्ति और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो शादी का सीधा संबंध है एक परिवार में एक सदस्य का जुड़ना, उससे व्यक्ति में अकेलापन नहीं रहता है, परिवार फलता फूलता है और सुख की प्राप्ति होती है, परिवार में अच्छी स्थिति रहती है। अगर आपके घर में किसी प्रकार का दुख है तो आपका रिश्तेदार होगा तो आकर खड़ा रहेगा, ससुर है सास है तो आके खड़े रहेंगे। और यदि परिवार में कोई सदस्य ही नहीं है तो फिर आपको कौन पूछेगा। तो ये बात आप अवश्य समझेंगे, जो घर के खास लोग होते हैं वे ही आपका भला सबसे पहले ज़्यादा सोचेंगे, दूसरे लोग तो बात की बात है। तो इस स्थिति को समझने के लिए आपको दूसरे भाव को देखना पड़ेगा। कुंडली का दूसरा भाव, उसमें नीच का ग्रह हो, चाहे अकेला राहु बैठा हुआ है, मंगल बहुत खराब होता है दूसरे भाव में, गुरु दूसरे भाव का कारक है। यदि गुरु की स्थिति बहुत खराब हो गई कुंडली में तो स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो कुंडली मिलान करते समय दूसरे भाव को देखना चाहिए। और शादी हो चुकी है तब भी अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में नीच का ग्रह है, उसकी दशा आने वाली है या अंतर्दशा चल रही है, या वैसे ही छोटी छोटी प्रत्यंतर दशाएं भी आती है, प्रत्यंतर स्थितियां भी बनती है, तो वहाँ पर भी ध्यान देना होता है। व्यक्ति स्वयं ही दुखी होगा, व्यर्थ बातों को सोचेगा, व्यर्थ क्रोध करेगा, और उस चिड़चिड़ेपन से स्वयं का नुकसान तो होगा ही, लेकिन परिवार में भी क्लेश की स्थितियां बनती है। फिर काम में भी मज़ा नहीं आता तो धन की स्थिति भी खराब। मान लीजिए उसने गुस्सा अपने वर्क प्लेस पे जाके कर लिया, नौकरी जहाँ करता है वहाँ कर दिया, और स्थिति खराब। तो ये सारी स्थितियाँ दूसरे भाव से भी देखते हैं। दूसरा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। कुंडली मिलान करते समय इस भाव को भी अवश्य देखना चाहिए। हालांकि ज़रूरी नहीं कि दूसरे भाव में कोई ग्रह नीच का बैठा है तो वैवाहिक स्थिति खराब ही होगी, लेकिन उस ग्रह की दशा है तो वहाँ सावधानियाँ रखनी होती है। यूँ तो फिर आप कुंडली मिलान कर ही नहीं पाएंगे अगर छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और यह विषय आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।